आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। मैं हमेशा आपको ऐसे उपाय बताती हूँ जो आपके घर में मौजूद सामान से किए जा सकते हैं, जिससे आपका धन भी ज़्यादा खर्च नहीं होता और आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आज हम ऐसे ही एक पदार्थ तंत्र के पदार्थ की बात करने वाले हैं जो हमारी किचन में अक्सर मौजूद रहती हैं। वो है हमारी दालें। दालें ऐसी वस्तु हैं, अगर उनका दान किया जाए तो हमारे सभी ग्रह शांत हो सकते हैं। हमारे किचन में अक्सर हमें पीली दाल, काली दाल और हरी दाल मिल जाती है और ये सभी दालें किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए आप दालों का प्रयोग ग्रह शांति में बहुत आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, ज्योतिष में दान का बहुत अधिक महत्व है। अगर ग्रहों के कोई भी वस्तु का दान किया जाए तो आपके ग्रह शांति आराम से हो सकती है। पर आपको ग्रह शांति करते हुए या ग्रहों के किसी भी सामान का दान करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति कमजोर है तभी आप उस ग्रह से संबंधित दाल का दान करें। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से करवाते हैं और आपको ये पता चलता है कि आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो उससे संबंधित दाल का दान करने से शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है और इसके साथ साथ आपको धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वो सभी भी ठीक हो जाती हैं। तो दाल के दान में इतनी शक्ति है। चलिए बात करते हैं पहले ग्रह की। पहला ग्रह है चंद्रमा। अगर आप अपने चंद्रमा को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, तो ऐसे में आपको सफेद उड़द का दान करना चाहिए। सफेद उड़द को आप किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव पर भी अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। अगर कुंडली में आपका मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में है तो ऐसे में आपको लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। अगर आप इसे दान करते हैं तो ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होता है और अगर किसी भी तरह की कर्जों से संबंधित परेशानी है तो वो धीरे धीरे आराम से कर्जे उतरने लगते हैं और परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर आपका कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है तो आपको वाणी से संबंधित दिक्कतें आएंगी। अगर आपका बुध कमजोर है तो व्यापार से संबंधित दिक्कतें आएंगी। अगर ऐसी कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो ऐसे में साबुत मूंग की दाल का दान किया जा सकता है। साबुत मूंग की दाल को आप भगवान गणेश के आगे भी अर्पित कर सकते हैं। किसी गणेश मंदिर में आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। आप छोटी कन्याओं को इसके लिए साबुत मूंग अर्पित करके या उसका लंगर आप उनको खिला सकते हैं। छोटी कन्याओं को घर में बुलाएं और साबुत मूंग के साथ रोटी उनको खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका बुध मजबूत होगा और आपको अच्छे लाभ देगा। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में है तो ऐसे में आप मंदिर में जाकर चने की दाल का दान करें। अगर आपको विवाह से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं तब भी चने की दाल का दान किया जा सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो ऐसे में भी आप चने की दाल का दान करें। इससे बृहस्पति मजबूत होगा और बृहस्पति से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनका अंत होगा। अब अगले ग्रह की तरफ चलते हैं। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो ऐसे में भी विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित दिक्कतें आती रहती हैं। शुक्र ग्रह पीड़ित होने पर सफेद मूंग का दान करना शुभ रहता है। ऐसे में आप शुक्रवार के दिन सफेद मूंग का दान करें। ऐसा करने से शुक्र पीड़ित अवस्था में है तो ठीक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आपको लाभ देना आरंभ कर देगा। शुक्र ग्रह से संबंधित तो हमने बात कर ली। अब हमारा ग्रह है शनि ग्रह। शनि ग्रह अगर पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे में उड़द की दाल का दान श्रेष्ठ रहता है। उड़द की दाल का दान करने से शनि के लाभ प्राप्त होते हैं। शनि की कुदृष्टि से आप बच सकते हैं और इसके साथ साथ शनि जन्य रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। शनि एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो अपना फल बहुत धीरे धीरे देते हैं और अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है तो ऐसे में आपको उड़द की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके शनि ग्रह का प्रभाव आप पर बहुत अच्छे तरीके से होता है और किसी भी तरह से आपकी महादशा, अंतरदशा या साढ़े साती चल रही हो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की, यानी कि रविवार के दिन की। सूर्य का दिन रविवार का दिन माना जाता है।
और अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो ऐसे में भी लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सरकारी कार्य बनने लगते हैं, सरकारी कामों में जो बाधाएं आ रही हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है, अड़चनों से मुक्ति मिलती है। आपके सभी कार्य समय पर संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। आपको ग्रहों की शांति मिलती है। सूर्य सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है और ऐसे में सूर्य की मजबूती जीवन में रोशनी लेकर आती है, ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर है तो ये दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आपका धन्यवाद।